दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। एक नाम आपको याद है? विजय शाह। नहीं याद है तो एक बार मैं याद दिला देता हूं। विजय शाह मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार का मंत्री है। विजय शाह वो व्यक्ति है जिसने हमारे देश की वीरांगनाओं को गाली दी थी, अपमान किया था, आतंकवादी की बहन बताया था। कर्नल सूफिया कुरैशी आपको याद होंगी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह आपको याद होंगी। एक बयान, अभी मैं वो बयान भी आपको फिर से सुनवा दूंगा। एक बयान उसने दिया ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, जिसमें उसने कर्नल सूफिया कुरैशी को सिर्फ धर्म के नाम पर उनको आतंकवादियों की बहन बताया था। अब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चल गया है इस बदजुबान, बेशर्म और गटरछाप भाषा का इस्तेमाल करने वाले भारतीय जनता पार्टी के इस मंत्री पर। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया, साफ कह दिया है मोहन यादव की सरकार का कि जाओ, तुमको 2 हफ्ते का वक्त दे रहा हूं, 2 हफ्ते में तय करके बताओ कि इस बदजुबान और गटरछाप भाषा का इस्तेमाल करने वाले शख्स पर कब मुकदमा दर्ज कर रहे हो। पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा, इसकी पुरानी पृष्ठभूमि भी बताऊंगा कि किस तरीके से इसके विचार हैं महिलाओं को लेकर के, और इस पर कांग्रेस का क्या रुख है, तमाम सारे विपक्षी दलों का क्या रुख है, सब कुछ मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर को गौर से देखिए। न्यूज 24 के पत्रकार हैं प्रभाकर कुमार मिश्रा। प्रभाकर ने इस खबर की जानकारी दी। लिखा कि हमें ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े प्रेस ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए 2 हफ्ते की अनुमति देने पर विचार करने को कहा है। एसआईटी ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि निचली अदालत में लंबित मामले में राज्य सरकार से जरूरी अनुमति नहीं मिली। एसआईटी ने यह बात कही है कि राज्य सरकार ने इस मामले की अनुमति ही नहीं दी मुकदमा चलाने की। विजय शाह के वकील ने कोर्ट से कहा कि माय लॉर्ड, हमने माफी मांग ली थी, कोर्ट ने माफी पर विचार करने से मना कर दिया, कहा बहुत वक्त हो गया, ऐसे नहीं चलेगा, माफी नहीं मिलेगी। और माफी कैसे मांगी थी यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यह कोर्ट ने कहा है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि इसने क्या किया था और कैसे कोर्ट ने इसको लताड़ लगाई थी। वो बयान भी मैं सुनवाऊं, फिर बाकी लोगों का इस पर क्या कुछ कहना वो मैं आपको सुनवाऊंगा। पहले इसका बयान सुनिए जरा पूरा। इसी बयान पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला है, सुनिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। आपने ये बयान सुन लिया। अब मैं आपको इस बयान के बाद किस तरीके से इस व्यक्ति को जबलपुर बेंच ने फटकार लगाई थी और तगड़ी फटकार लगाई थी, वो भी मैं आपको सुना देता हूं। जरा देखिए इसने क्या कुछ कहा था। माननीय उच्च न्यायालय ने विजय शाह को लेकर के कितने कड़े शब्दों में साफ साफ कहा था, गंभीर धाराओं में इस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। गंभीर धाराओं में आनन फानन में भाग करके सुप्रीम कोर्ट आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया था, कहा था कि ना वहीं जाओ, अभी निचली अदालत देख रही है, हमारे पास मत आओ। देखिए जरा क्या कहा था उस वक्त निचली अदालत में। Trial facing this section would be applicable as Colonel Sophia Qureshi is an adherent of the Muslim faith and deriding her by referring to her as the sister. और इसी निचली अदालत पर सरकार के आदेश की एक तरीके से इंतजार हो रहा था और उसी पर कोर्ट ने कहा कि 2 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं, 2 हफ्ते में मुकदमा दर्ज करो। अच्छा, अब इसी को लेकर के दोस्तों तमाम सारे खबरें हैं लगातार जो मीडिया में आ रही है। देखिए आज तक की खबर है, सूफिया कुरैशी पर सुप्रीम कोर्ट अब तक मंत्री पर केस चलाने की मंजूरी क्यों नहीं, सवाल पूछा। वसीम अकरम त्यागी लिख रहे हैं कि पिछले दिनों गौरव भाटिया को टैग करते हुए वसीम लिख रहे हैं कि पिछले दिनों गौरव भाटिया फरमा रहे थे कि कर्नल सूफिया कुरैशी बनकर आओगे तो पलकों पर बैठाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए भाजपा सरकार को 2 सप्ताह में मंत्री विजय शाह पर मुकदमा चलाने पर निर्णय लेने को कहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सूफिया कुरैशी
को पाकिस्तानी आतंकियों की बहन बताया था। बड़बोले भाटिया के सवाल है कि उनमें अगर रत्ती भर भी गैरत है तो वो मध्य प्रदेश सरकार से मांग करें कि वो विजय शाह पर कार्रवाई करे और उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे। इस तरीके की मांगे उठ रही हैं। उमंग सिंगार देखिए क्या लिख रहे हैं। उमंग सिंगार ये कांग्रेस के नेता हैं और उन्होंने भी दोस्तों जबरदस्त तरीके से घेरने का काम किया। लिखा, कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले भाजपा मंत्री विजय शाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने भाजपा की सोच चरित्र पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि माफी में बहुत देर हो चुकी है और राज्य सरकार को 2 हफ्ते में यह बताने का निर्देश दिया कि मुकदमा कब शुरू करोगे। सेना के अधिकारी, देश की बेटी और राष्ट्र के सम्मान पर हमला हुआ, लेकिन भाजपा सरकार महीनों तक एसआईटी रिपोर्ट दबाए बैठी। यह कोई एक बयान नहीं बल्कि सत्ता संरक्षण में पनपती असंवेदनशील और घृणित मानसिकता का सीधा उदाहरण है। देश की सुरक्षा में तैनात हमारी बहन के प्रति ऐसी ओछी सोच रखने वाले भाजपा का मंत्री विजय शाह से मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए। उन्हें पार्टी से सभी दायित्वों से मुक्त करना चाहिए। देश की सेना और महिलाओं के सम्मान से कोई समझौता स्वीकार नहीं है, सीधे तौर पर यह बात कही। और यही बात मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी कही। उन्होंने साफ साफ लिखा कि नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए कहा कि यह नरेंद्र मोदी का नया भारत है, जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी मोहन यादव महिला और भारतीय सेना विरोधी मंत्री विजय शाह से इस्तीफा तक नहीं ले सकते। और यही भाजपा का असली राष्ट्रवाद है, यह है छद्म राष्ट्रवाद। सीधे तौर पर दोस्तों जबरदस्त तरीके से जीतू पटवारी ने घेरा। और यही विजय शाह किस तरीके से महिलाओं के लिए कुछ दिन पहले दिसंबर महीने की खबर है, अनुराग जावरी ने ये वीडियो एक जारी किया था जिसमें उन्होंने विजय शाह का एक बयान आया था जिसमें विजय शाह ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि सरकार करोड़ों रुपए लाडली बहनों को दे रही है तो उनका मुख्यमंत्री का सम्मान करना ही पड़ेगा, वरना उनकी जांच पेंडिंग कर दी जाएगी। तो जांच ऐसे ही पेंडिंग थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने डेंटिंग पेंटिंग सब इनकी कर दी है। जरा देखिए ये वीडियो, क्या उस समय का वीडियो देखिए। अगर हम मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करना चाहें क्योंकि लाडली बहनों की तरफ से तो कितनी आ सकती है जिले में? 2.5 लाख में से 50,000 आएगी, आ जाएंगे। नए साल में एक प्लान करो, जब 1500 रुपए के हिसाब से हम करोड़ों रुपया दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के 2 साल हो गए, तो बहन अपने भाई का सम्मान तो करे ना सर। 2.5 लाख में से 50,000 तो आए, मुझे नंगा देंगे। देखो यार जो आएंगे उनके दायित्व बना देंगे। तो इस तरीके से इसने बयान दिया था। अच्छा, कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के जब बयान विजय शाह ने दिया, उस पर जब जबरदस्त तरीके से हंगामा मचा, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टियों ने भी एक तरीके से घेरना शुरू किया, तो इस व्यक्ति ने माफी मांगी थी। क्या माफी मांगी थी, कैसे माफी मांगी थी, ये भी देख लीजिए। हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। अब यह बात हुई दोस्तों, इसी को लेकर के दोस्तों साफ तौर पर क्या किस और कौन कौन से इसने कांड की, यह भी देख लीजिए जरा। दैनिक भास्कर ने इनकी कुंडली निकाली थी। अभद्र टिप्पणी के कारण पहले जा चुका है शाह का मंत्री पद। 2013 विधानसभा चुनाव में विजय शाह ने तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह को लेकर के अभद्र टिप्पणी की थी। विवाद बढ़ने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। राहुल गांधी के अविवाहित होने पर टिप्पणी की थी। सितंबर 2022 में राहुल गांधी के अविवाहित होने पर टिप्पणी की थी। खंडवा में एक सभा के दौरान कहा था कि 50-55 साल की उम्र होने पर भी शादी न हो ना तो लोग पूछेंगे लड़के में कुछ कमी है क्या। फिर विद्या बालन ने रात में मिलने से मना किया तो शूटिंग रुकवा दी। विद्या बालन को रात में मिलने के लिए बुलाया था या मिलने गया था, ऐसा कहा जा रहा है। अब आप ये सोचिए कि किस हद तक की सोच का ये व्यक्ति है, और ये भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, अभी तक ये इससे इस्तीफा नहीं लिया गया। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के चुनाव से जुड़ी हुई है, एसआईआर से जुड़ी हुई है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के जो वोट काटने की थ्रेशर चलाई है पश्चिम बंगाल में, उस थ्रेशर पर पूर्ण विराम लगा दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने अब इसको लेकर के 1 हफ्ते का समय उन लोगों को दिया है जिनके एसआईआर में नाम काट दिए गए हैं। जरा यह खबर देखिए। बताया गया सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के 1.25 करोड़ वोटर्स को अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए एक और मौका दिया और कहा कि 10 दिन में अपना डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग को पेश करें। चुनाव आयोग ने
राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान नाम, सरनेम, आयु गड़बड़ी की वजह से 1.25 करोड़ वोटर्स को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग गड़बड़ी वाली वोटर लिस्ट ग्राम पंचायत भवन, ब्लॉक कार्यालय और वार्ड कार्यालय में सार्वजनिक लगाए ताकि लोगों को पता चल सके। एक बड़ा टास्क ज्ञानेश कुमार गुप्ता को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया है। कहना सिर्फ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में बीते कई दिनों से कई झटके पर झटके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया है। दोस्तों, इस बीच एक और मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं। खबर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से जुड़ी हुई है। ममता बनर्जी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार और अमित शाह को जबरदस्त तरीके से आड़े हाथों लिया है। क्या कुछ ममता बनर्जी ने कहा है वो भी मैं आपको सुनवाने की कोशिश करता हूं कि आखिर चुनाव से पहले ही ये सारा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स क्यों आता है। ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। And my request would be to my Chief Justice, to all the judges, that please see, our constitution must be protected from disaster. Our democracy must be protected from the disaster. Our safety, our security, our history, our geography, our boundary, all should be protected. And media should not go for media trial before finalizing any cases. This is nowadays a trend to malign the people. And please see, there are so many agencies are defaming, deliberate attempt to defame. Please protect the people. I am not saying for me. I am saying save democracy, save people. तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।